सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं नेहा प्रशर आज आप सभी को हिंदी पाठ खिचड़ी को पढ़ाऊंगी। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 खोल लीजिए। पेज नंबर 28 में आपका पाठ है खिचड़ी। अब खिचड़ी किसने खाई बेटा, बताओ पहले मुझे। खाई है? मैंने तो भी खाई है, मुझे तो पसंद भी है एंड आई होप मुझे लगता है आप लोगों ने भी खाई होगी। अच्छा, पाठ शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको मुझे रिकॉर्ड करके भेजने हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज का नाम भूल गए हो। मतलब कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ चीज अच्छी लगती हो या कुछ भी ऐसा हो और आप उसका नाम भूल जाओ। आप समझाने की कोशिश करें मम्मा को कि हाँ मम्मा वो चीज बट समझ नहीं पा रहा कोई भी। क्या कभी हुआ आपके साथ? भाई मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, अब मैं बताऊंगी बाद में आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। दूसरा प्रश्न, उसकी वजह से कभी कोई गड़बड़ हुई हो। जब आप नाम भूल गए हो उस चीज का तो उसकी वजह से कोई ना कोई गड़बड़ भी हुई हो। तो अब अपनी इसका जो उत्तर है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है। आज का आपका गृह कार्य यही है। अब जानते हैं पाठ क्या है। बिरजू चीजों के नाम भूल जाता था। बिरजू एक व्यक्ति का इसमें नाम है। वो चीजों के नाम जो था ना वो भूल जाता था, उसको याद नहीं था कि हाँ भी वो चीज क्या है। जानिए कि इस वजह से उसके साथ क्या गड़बड़ हुई। अब हम जानते हैं कि जब वो नाम भूल गया तो उसके साथ क्या गड़बड़ हुई, क्या उसके साथ बुरा हुआ है, कुछ क्या हुआ उसके साथ। एक बार बिरजू नाम का व्यक्ति अपनी मामी के घर गया। एक बार क्या हुआ, बिरजू नाम का एक व्यक्ति था, वो अपनी मामी के घर गया। किसके घर गया? अपनी मामी के। मामी ने उसे चावल और दाल से बनी एक चीज खिलाई। मामी ने उसे क्या किया? उसको चावल और दाल की बनी हुई एक चीज खिलाई। बिरजू को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। बिरजू को जो उसका स्वाद था, उसका टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मामी इसका नाम क्या है, कि इसका नाम क्या है। मामी ने जवाब दिया, खिचड़ी। क्या जवाब दिया मामी ने? खिचड़ी। बिरजू ने सोचा, घर वापस जाकर मैं भी खिचड़ी ही खाऊंगा, कि घर जब वापस मैं जाऊंगा तब मैं भी खिचड़ी ही खाऊंगा। बिरजू को डर था कि वह कहीं नाम ना भूल जाए। अब बिरजू को क्या था, बिरजू भूल जाता है नाम चीजों के, तो बिरजू को वही डर था कि अगर वो नाम भूल जाएगा तो वो क्या बोलेगा बनाने के लिए। इसीलिए वह खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ घर की ओर चल दिया। अब वो पूरे रास्ते जो है खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते बिरजू का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह नीचे गिर गया। जब बिरजू चल रहा था तो उसका पैर एक गड्ढे में अड़ा और वो गिर गया। हड़बड़ाकर बिरजू खिचड़ी के बदले खाचड़ी बोलने लगा। क्या बोलने लगा? खाचड़ी। अब वह रास्ते पर खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ जाने लगा। रास्ते में एक किसान अपने खेत में मक्के के बीज बो रहा था। मक्का क्या होता है? मक्का मीन्स कॉर्न, जो भुट्टा होता है उसको हम मक्का भी बोलते हैं। उसने बिरजू को खाचड़ी खाचड़ी बोलते हुए सुना। उसे सुन के बहुत गुस्सा आया। जब उसने सुना कि बिरजू बार खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है तो उसको सुनते बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि खाचड़ी खाचड़ी सुनकर चिड़िया दाना खाने खेत में आ जाएगी। अब खाचड़ी मीन्स, अब उसने क्या किया, उसने वर्ड को अलग किया। खा मीन्स खा लो और चिड़ी मीन्स चिड़िया होती है। अब बार बार अगर कोई चिड़िया सुनेगी तो उसको लगा कि वो चिड़िया सुन के वो दाने को खाने आ जाएगी। किसान ने कहा, मैं यहाँ बीज बो रहा हूँ और तुम खाचड़ी बोल रहे हो कि मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बीज बो रहा हूँ और तुम चिड़िया को बुला रहे हो खाने के लिए, आके खा जा, ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उसने कहा रुको, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, गुस्से में बोलता है। वह बिरजू के पीछे डंडा लेके दौड़ा। बिरजू ने घबरा के पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? किसान ने कहा, उड़चिड़ी कहो। क्या कहो? उड़चिड़ी। बिरजू अब उड़चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा। रास्ते में एक बहेलिया ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए
जाल बिछा रखा था। बहेलिया एक इंसान व्यक्ति होता है जो चिड़िया को पकड़ता है। उसने जाल बिछा रखा था ताकि वो चिड़िया को पकड़ सके। बिरजू का उड़चिड़ी कहना बहेलिया को बहुत बुरा लगा। अब जब बिरजू को उसने सुना उड़चिड़ी बोलते हुए तो बहेलिया को बहुत बुरा लगा। बहेलिया ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ चिड़िया को पकड़ रहा हूँ और तुम उड़चिड़ी बोल रहे हो। ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी सजा देता हूँ। वो गुस्से में बोलता है, रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वह भी बिरजू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और वो उसके पीछे बिरजू को मारने के लिए दौड़ने लगा। बिरजू ने घबरा के पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? अब मैं क्या कहूँ, मैं उड़चिड़ी भी ना खाऊं तो? बहेलिया ने कहा, बोलो बैठ चिड़ी। क्या बोलो? बैठ चिड़ी। अब बिरजू बैठ चिड़ी बोलता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। चलते चलते बिरजू को भूख लगने लगी। अब चलते चलते बिरजू को क्या लगा? उसको भूख लगने लगी। बिरजू होटल में गया, बोला, मैं बैठ चिड़ी खाऊंगा। अब देखो इसने क्या किया, पहले वो खिचड़ी बोला, फिर उसने खाचड़ी बोला, है ना, फिर उसने बैठ चिड़ी बोला, है ना। और वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने होटल में जाकर उनसे क्या मांगा? खिचड़ी के बदले उसने मांगा बैठ चिड़ी खाऊंगा। होटल में किसी को समझ नहीं आया कि बिरजू खाने के लिए क्या मांग रहा है। अब बैठ चिड़ी कुछ होता थोड़ा है खाने के लिए। अब जो सबको बोल रहा कि मुझे बैठ चिड़ी खानी है तो किसी को समझ में आया नहीं, मगर बिरजू ने बैठ चिड़ी की रट लगाए रखी। रट मीन्स कि लगातार एक चीज को बोलते रहना। होटल वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने बिरजू की पिटाई कर दी। होटल वालों को भी सुन के गुस्सा आया कि हम कितने से खड़े हैं और ये लगातार यही चीज बोले जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिरजू को मारा। तभी वहां बिरजू की माँ आ पहुंची। तभी वहां कौन आया? बिरजू की माँ आई। माँ ने होटल वालों से गुस्से में कहा, अरे तुमने तो मेरे बेटे को पीट पीट कर खिचड़ी जैसा बना दिया। उन्होंने क्या बोला? अरे तुमने तो मेरे बेटे को इतना पीटा कि वो खिचड़ी जैसा बन गया। खिचड़ी शब्द सुनकर बिरजू खुश हो गया और बोला, हाँ, मैं खिचड़ी ही तो खाना चाहता हूँ। और जैसे ही उसने खिचड़ी शब्द सुना, उसको याद आ गया एकदम से कि हाँ, यही तो मुझे बोलना था। और फिर खुश होकर बोलता है, मुझे यही तो खाना है। सभी वो होटल वाले यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अब जब सबको लगा कि इसने खिचड़ी बोला है लेकिन ये बैठ चिड़ी बोला था, तो सारे क्या लगे, सारे जोर जोर से हंसने लगे, है ना। अब आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? इस स्टोरी में क्या हुआ? पूरी स्टोरी में यही हुआ ना कि जब हमें कोई चीज खानी होती है, हमारे से माइंड से नाम निकल जाता है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलो कितना पिट गया, है ना। पहले गड्ढे में ना तो खिचड़ी खाचड़ी बन गई, है ना। फिर उसके बाद जब वो भुट्टे के वो खेत से मक्के के खेत से गुजरा था तो उसने फिर उसको जो उस खेत का मालिक था उसकी उसे डंडा लेके भागने लगा। ठीक है, फिर उसने बोला उड़चिड़ी बोलो। उड़चिड़ी बोलते ही जैसे वो बहेलिया के पास पहुंचा तो वो उसके पीछे मारने को भागने लगा कि उड़चिड़ी नहीं बैठ चिड़ी बोलो। और जैसे वो वहां गया तो होटल वालों ने पीट दिया उसे। मतलब एक नाम की गलती चक्कर में उसको इतनी पिटाई, उसको इतना ज्यादा डर के भागना पड़ा, है ना। लेकिन आपको, मुझे लगता है आपको स्टोरी सुन के बहुत मजा आया होगा। तो अब जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे इनके जो जवाब हैं आपको मुझे भेजने हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे हिंदी में। आप अपना होमवर्क हमें भेज देना। अपना होमवर्क मुझे सारे बच्चे टाइम पे सेंड करेंगे। मैं किसी का होमवर्क लेट चेक नहीं करूंगी। अगर कोई बच्चा मुझे होमवर्क नहीं सेंड करेगा तो मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगी। मैं पहले बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।